Photosynthesis is the process in which four plants go to picnic. When they go to picnic, one plant खींचिंग photo of the other three plants and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp पे photo गया, photo का ये वाला डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। इस डेफिनेशन को याद करोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं जो डेफिनेशन बताने वाला हूँ वो डेफिनेशन आपको याद करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ना वो ये है, जैसे आप लोग कभी देखे हो जेलीफिश जो काफी अच्छे से मूवमेंट करके ऊपर जाती है, पानी वगैरह में रहती है ना, तो वो आखिर खाना कहाँ बनाती है? कमाल की बात है ना। वो कभी किसी जानवर को नहीं खाती है, न ही किसी चीज से खाना चुराती है। तो फिर वो खाना बनाती कैसे है? जब भी उन्हें भूख लगता है, खाने की जरूरत होता है, तो वो ऊपर जाती है, समुद्र तल से सबसे ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद सूर्य की रोशनी जो सनलाइट का यूज करके वो खाना बनाती है। आखिर ये कमाल की चीज हो कैसे रहा है? सनलाइट का यूज करके कोई खाना कैसे बना सकता है? ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हमें समझना है। देखो, प्लांट्स भी हमारे सनलाइट यूज करके खाना बनाता है। कैसे बनाता है? वो करता क्या, पानी को क्या करता है, नीचे से जड़ से रूट से अपने ऑब्जर्व कर लेता है। उसी को ऑब्जर्व करके फिर से ऊपर प्लांट्स क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करके ऊपर लेके जाता है और लीव्स के पास तक पहुंचा देता है। क्लियर? उसके बाद जब सनलाइट वहां से ऊपर से उस पर पड़ता है, उसको मिक्स करके और कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट में बहुत ढेर सारे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से उसको ऑब्जर्व करके फिर तीनों चीजों को रिमिक्स करके मिला के फिर क्या करता है, अपना खाना बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस रिएक्शंस को आपको याद रखना है, ये रिएक्शन आपको बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि तभी आप वहां पे एक्सप्लेन कर पाओगे। और डायग्राम की बात करें, जो एग्जाम में डायग्राम बताना है वो ये डायग्राम आप पेस्ट करना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप बना सकोगे डायग्राम। और करना क्या, डेफिनेशन याद करने की बात है तो द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स यूटिलाइज वाटर, CO2 एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। और आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जब आप उसको प्लांट्स की लीफ को जूम करोगे, उसमें जूम आउट करोगे, उसके अंदर जाके देखोगे, जो उसका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। और उसकी खास बात ये, कमाल की खास बात यह है कि वो चीज क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखता है, लाइट से खाना बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक बहुत सारे ऐसे सोलर पैनल बनाने की कोशिश में है, जो मतलब लाइट को ऑब्जर्व करके, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके कुछ बनाया जा सके, बट बहुत ही बड़े लेवल पे ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। और ये काम क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, वो काफी अच्छे से अपना खाना बना पाता है। समराइज कर देता हूँ ये सारी चीजें। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन ये याद रखना है। बस इसमें डेफिनेशन आपका इंपॉर्टेंट, और 4 पॉइंट जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपके ये चारों स्किन क्या क्या है। पहला CO2, H2O और क्लोरोफिल, और उसके बाद आपको पता ही है सारी चीजें, और ये रिएक्शन याद करना। क्लियर है? थैंक यू सो मच आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे 3D में वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं सारे वीडियोस को कोशिश करूंगा 3D में ही बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।